गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। आज या निमित्ताने सर्वांना तुम्हाला सायनच्या सर्व जनता कोऑपरेटिव्ह सोसायटी जय मंगलं नाति में शरणं अयं धम्मो में वारिया यांचं आम्ही हार्दिक स्वागत करतो या ठिकाणी। त्यांनी आमच्या मेडिकल कॅम्प पुष्प वाहायचं आहे। भगवान बुद्ध, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, शिवाजी महाराज। धम्मं नमामि, संघं नमामि। दोघा तिघी करा। You are watching Media Publicity News. भगवतो अरहतो सम्मा कायो तथा याति विनाशभाव घनसारपदितेन दीपेन तमदन्तिना तिलोकदीपं सम्बुद्धं पूजयामि तमोनुधं सुगन्धिकाय वदनं अनन्तगुणगन्धिना सुगन्धिना गन्धेन पूजयामि। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी धारावी की जनता सोसाइटी में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बहुउद्देशीय मागासवर्गीय सामाजिक सेवा संस्था की ओर से बाबा साहेब की जयंती काफी धूमधाम और अनोखे तरीके से मनाई गई। जयंती कार्यक्रम में भक्तों द्वारा विधिवत पूजा अर्चना के साथ साथ स्वास्थ्य जांच शिविर तथा छात्रों के लिए करियर मार्गदर्शन शिविर का आयोजन किया गया। इसका लाभ सैकड़ों लोगों ने लिया। आलेले आहेत। आम्ही संस्थेच्या वतीने त्यांचं स्वागत करा। बाबासाहेब आंबेडकरांच्या 134व्या जयंतीनिमित्त त्यांना विनम्र अभिवादन आणि सगळ्यांना हार्दिक शुभेच्छा। आणि इथे पाहून मला खरंच आनंद झाला की आपण 3 महामानवांच्या एकत्र संयुक्त जयंती करताय। कारण आता आपण बघितलं तर महामानवांना विभाजित करण्याचं काम चालू आहे। शिवाजी महाराज, छत्रपती शिवाजी महाराज म्हटले की आमचे हिंदूंचे राजे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हटलं की दलितांचे कैवारी, पण असं नाहीये। ह्या सगळ्यांनी सगळ्यांसाठी विचार केला, सगळ्या समाजाचा विचार केला आणि सगळ्या समाजाला उद्धारून नेण्याचा प्रयत्न केला। संविधान जे आपल्याला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलंय त्यात असं म्हटलं जातं सगळ्या समाजाकडून, इतर समाजाकडून, की फक्त दलित समाजाचा उद्धार झालेला आहे, त्यांचाच फक्त भर झालेला आहे, पण असं नाहीये। तर त्यांनी प्रत्येक दीन दुबळ्या व्यक्तीचा इथे विचार केलेला आहे, प्रत्येक माणसाचा विचार केला। स्त्रियांना अधिकार नव्हते तर स्त्रियांना अधिकार दिले, कारण त्यांना सुद्धा समाजामध्ये, पूर्वीच्या समाजामध्ये दीन दलितच आपण होतो। पण आपल्याला असं वाटतं की आपण फक्त देवाच्या पूजा केल्या की झालं, पण ह्या महामानवाने आपल्याला समाजात आणले, आपल्या माणसात आणले आणि आपण माणसात म्हणून ते राहू शकतो। ते नसते तर आपण काय असतो हा विचार करा प्रत्येकाने, की ह्या महामानव हे लोक नसते तर आपण कुठे असतो आज, आपल्याला काय अवस्था असते। प्रत्येक महिलांनी विचार करावा, प्रत्येक पुरुषांनी विचार करावा। त्यामुळे ह्यांना आपण नतमस्तक नेहमीच राहूया आणि ह्यांच्या कार्य, ह्यांचे विचार पुढे नेऊया, एवढंच मी बोलेन। कारण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्याला शिका, संघटित आणि संघर्ष करा हा मंत्र दिलेला आहे आणि हा मूलमंत्र आपण ध्यानात ठेवूया। आपल्याला शिकण्यासाठी एवढी मोठी संधी दिली, त्याचं आपण सोनं करूया आणि आपल्या समाजासाठी सगळ्यांनी एकत्र येऊन काम करूया, एवढंच मी म्हणेन या प्रसंगी सांगेन। धन्यवाद। जय भीम। थोडे टाळे वाजवा स्टुडंट प्लीज क्लॅप। थँक्यू। वारिया यांचं सुद्धा अभिनंदन करतो। वारिया यांचं आम्ही हार्दिक स्वागत करतो या ठिकाणी। त्यांनी आमच्या मेडिकल कॅम्प आलेले आहेत। आम्ही संस्थेच्या वतीने त्यांचं इधर भेजो स्टूडेंट को। स्टूडेंट आता मोफत करियर या सेशन। भाई क्या कहना चाहेंगे, आज बाबा साहेब की जयंती के अवसर पर मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा उपक्रम है, क्योंकि हमको ये जरूरी जो उपक्रम है वो भी इस माध्यम से होने जरूरी है।
अभी आप देखेंगे कि बाजू में भी वहाँ संयुक्त जयंती का आयोजन किया है। तो ये जो प्रोग्राम है इसके वजह से जो यहाँ रहने वाले लोग हैं उनके हेल्थ चेकअप करके उनको अच्छे से दवाई दी जाएंगी। यहाँ डॉक्टर साहब है और उनकी टीम भी है जो अच्छे से काम कर रहे हैं यहाँ, तो उनको मैं शुभेच्छा देती हूँ। इस अवसर पे आपने ये प्रोग्राम का आयोजन किया है। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये ऐसे हो गया है कि महामानव को विभाजित किया जा रहा है हर जाति के उससे, तो ये यहाँ एक साथ जयंती होना ये बहुत जरूरी है। या सबको समझना चाहिए कि महामानव हर एक का है, हर एक के उद्धार के लिए उन्होंने काम किया है और एक सबके लिए उन्होंने सोचा है और उसके हिसाब से ही हमको चलना चाहिए उनके विचार। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक विद्यापीठ है। उनके सब्जेक्ट के बारे में कोई सब्जेक्ट देश में बचा नहीं है। महिला पुरुष सभी जगह बाबा साहब के विचार लागू होते हैं। बाबा साहब की जयंती मनाना खाली बजाना गाना इससे मतलब नहीं रखता है। तो उनका एजुकेशन का जो सपना है वो सपना पूरा करना हर जयंती में मकसद होता है। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये जो है जिन्होंने एक दलित लोगों को ने पूरे देश को बताया शिका संगठित हुआ और संघर्ष करा। बिना संघर्ष बिना कुछ मिलने वाला नहीं, बिना पढ़े लिखे कुछ मिलने वाला नहीं। ये डायरेक्ट 3 लफ्ज में उन्होंने बता दिए, तो भी हम कहीं ना कहीं भटके हुए हैं, तो एक रास्ते पे आना चाहते हैं। इसीलिए आज हमने मेडिकल कैंप, जो बुजुर्ग लोग हैं जिनको खर्चा परवड़ता नहीं, मुफ्त कैंप रखा गया है। जिन बच्चों को किसी का गाइड नहीं है और कोई गाइड दिखाता नहीं है, रास्ता दिखाता नहीं, तो 10वीं 12वीं के बच्चों के लिए हम लोग ने फ्री में जो सेमिनार रखा है, चर्चा सत्र, क्योंकि बच्चों को कहाँ जाना है 10वीं 12वीं के बाद, उनके बारे में आज हम लोग ने यहाँ रखा है। मगर हमारा एक ख्वाब है कि MPSC के लिए कई बच्चे लोग भटके हुए हैं, क्लास के लिए पैसा दे नहीं सकते, तो उनके लिए चाहे कुछ भी हो मगर उनके लिए क्लासेस रखना जरूरी है। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर के लिए प्रेरित होगा, ये मेरा एक सपना है। क्योंकि इतना छोटे में बाबा साहब नहीं है, बाबा साहब पूरे वर्ल्ड में है। उन्होंने लिखा हुआ प्रबंध के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हुआ है, एक प्रपोजल डाला है, रुपये ऑफ प्रॉब्लम। ऐसे जो घटना होती है तो उसका आदर्श हर बच्चों ने लेना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ये शेरने का दूध है कि बाबा साहब कहे। तो उस रास्ते पे अपन चले गए तो ही ये आज का डेवलप जो है अंधेपन का, वो कल दूर हो जाएगा। क्योंकि उजाले बिना ये दूर होगा नहीं, क्योंकि अंधेरों में बहुत कुछ गलत लगता है। खंबे को भी हाथी का पैर समझने लगते हैं। तो सही हकीकत ये है कि एजुकेशन ये सबसे बड़ा देन है। तो उस रास्ते पे हम लोग ने कि अपने ही मोहल्ले के लोगों को किस रास्ते से चलना है, बाबा साहब ने बताया हुआ रास्ता कि तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा चाहिए, तुम्हारा एजुकेशन अच्छा चाहिए, एजुकेशन अच्छा होगा तो तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ये सब कुछ अपन वो मेडिटेशन के जैसा ही है, एक दूसरे से मिलावट है। तो मैं इतना ही कहता हूँ कि बाबा साहब को अभिवादन करना ही है तो इसी ढंग से करना चाहिए हर आदमी ने, क्योंकि अपने बच्चे पढ़े लिखे हो, ये मेरा अपना एक सपना है। तो मैं इतना ही कहकर जय भीम, जय भारत। ये प्रोग्राम हमारे एरिया में, हमारे संस्था में हम 4-5 साल से कर रहे हैं। दिन ब दिन अभी थोड़ी बढ़ोतरी हो रही है। हमने अच्छे कार्यक्रम लिए हैं। हमारे स्थानिक, हमारे शिवसेना के जो शाखा प्रमुख आनंद जी भोसले जी है, और हमारी जो अभी नई जो कमेटी चुन के आई है, हम लोग एक साथ मिलके हमारे ये बिल्डिंग को और ये परिसर को कितना अच्छा हम लोग रख सकते हैं इसकी कोशिश करते हैं। और
हमारी सोसाइटी का जो देखने का जो तरीका था पहला और आज का जो तरीका उसमें बहुत बदलाव आ गया है। इसका पूरा श्रेय जाता है कि हमारे जो नए कमेटी मेंबर चुन के आए उनको भी जाता है, और हमारे स्थानिक शिवसेना के शाखा प्रमुख है आनंद जी भोसले, इनका भी हमको बहुत सहयोग मिलता है। तो हम लोग सब मिलजुल के अभी ये बिल्डिंग को, इमारत को हम लोग अच्छे बनाने की कोशिश करेंगे। और ये साल में और कैसा अच्छा करने के लिए हम लोग ने ये प्लान किया था। ये टाइम पे हमने अभी मेडिकल कैंप, आप देख रहे हैं कि मेडिकल कैंप यहाँ पे रखा है ये साल में। और जो 10वीं और 12वीं के जो बच्चे लोग होते हैं उनके लिए हम लोग ने उनका जो करियर चुनने का जो प्लान है, 10वीं 12वीं के बाद आगे क्या करना चाहिए उसके बारे में भी हमने अभी यहाँ पे विजय ITI के प्रोफेसर, वकील, डॉक्टर्स और प्रोफेसर लोग यहाँ पे हम लोग उनको मार्गदर्शन करने के लिए बुलाए हैं बच्चों के लिए। बाबा साहेब की जयंती के अवसर पर युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कैरियर के? देखिए, बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती के अवसर पर हमें यही संदेश देना चाहता हूँ कि लोग पहले सोचते थे कि बाबा साहेब अम्बेडकर, गौतम बुद्ध ये एक दलित पिछड़ी जाति से आते थे, तो लोग उनको ज़्यादा अछूत में मानते थे। लेकिन हम ये भूल जाते हैं क्या आज हम बुद्धिस्ट नहीं है, हम एक हिंदू है, आज एक भारतीय है। लेकिन हम ये सोचते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर ये दलित नहीं थे, इन्होंने एक संविधान बनाया, इन्होंने ऐसा संविधान बनाया जिससे हमें आज जो अच्छी ऊंची पोस्ट पे है, जो अच्छे जो उद्योगपति है, सब है, आज उनके राह पर चलते हैं। जैसे हम सोचते हैं कि जैसा उनकी राह पर जैसे उद्योगपति चल रहे हैं, बड़े बड़े IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर ये जो चल रहे हैं, तो यही गाइडेंस जो करियर बच्चों को मिलना चाहिए। वो ये भूल जाना चाहिए कि हम क्या सोचते थे। पिछले जो पुराने जाति के थे तो पहले हमको पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। लेकिन अभी बाबा साहेब अम्बेडकर, रमाबाई, फिर बाद में सावित्रीबाई फुले, इन्होंने शिक्षण को महत्व ज़्यादा दिया, लेडीज़ को आरक्षण दिया, लेडीज शिक्षण को महत्व दिया। आज अगर लड़कियां नहीं पढ़ती तो हमारे पैदा होते तो हमारी माँ हमको उतना संस्कार नहीं देती। जैसे कहा जाता है कि जीजाऊ ने शिवाजी को बनाया है, तो अगर समझो जीजाऊ पढ़ी लिखी नहीं होती तो आज हमारे शिवाजी महाराज हमारे लिए जो किया है, जिन्होंने इतिहास रचा है, वो कोई नहीं रच सकता। तो हम यही चाहते हैं बच्चों को भी कि आप भी पढ़े, आप भी इतिहास रचे। ये करियर गाइडेंस आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको इस करियर गाइडेंस के लिए आपको बाहर जाके आपको काफ़ी पैसे पे करना पड़ता है। यहाँ पर हमारे जो लोग आए, डॉक्टर आए, कोई IAS ऑफिसर है, IPS ऑफिसर है, वो आज बच्चों को गाइडेंस दे रहे कि इनसे उनका भविष्य और उज्जवल हो। तो यही मैं चाहता हूँ कि हर एक बच्चा शिक्षण के लिए ज़्यादा महत्व देना चाहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। इस तरह से बाबा साहब की जयंती के अवसर पर इस सोसाइटी में विभिन्न तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य युवाओं और महिलाओं को आगे करना था। क्या कहना चाहिए? ये बहुत ही अच्छा उद्देश्य है हमारे सोसाइटी का, और ये 3 महामानवों का जो जयंती इन लोगों ने संयुक्त किया है, उसके लिए मैं सोसाइटी को हार्दिक शुभेच्छा देना चाहती हूँ। इस तरह से युवाओं के लिए कैरियर मार्गदर्शन शिविर का आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहते हैं? आम्ही जय भीम, जय महाराष्ट्र। आम्ही छोट्या पोरांना आज 14 एप्रिलतर्फे करिअर कोर्स सांगितला आहे की कसं करिअर 10वी आणि 12वीच्या नंतर करिअर केलं पाहिजे, आफ्टर 12 कसं करिअरच्या नंतर कशामध्ये काय गेलं पाहिजे, सायन्समध्ये काय गेलं पाहिजे, कॉमर्स घेतल्यावर काय केलं पाहिजे आणि ग्रॅज्युएशन तर काय केलं पाहिजे, असं काय चालू आहे। आणि मेडिकल कॅम्प चालू ठेवला आहे छोट्या पोरांसाठी, बायकांसाठी, वुमेन्स, ओल्ड सगळ्या ऑल टाईपसाठी मेडिकल कॅम्प चालू ठेवला आहे। मेडिकल कॅम्प पण चालू ठेवला आहे आपण सगळ्या एजसाठी। आपण SHG करतोय, ऑल टाईपचे आपण ऑन द स्पॉट आपण इलाजही करतो, आपण त्याला मेडिसिनही देतो ऑन द स्पॉट। जय भीम।